बड़ा अच्छा लगा कि फिल्म में झलक नहीं है, बहुत अच्छा अवार्ड मुझे मिला है, जिसमें कलाकारों को, टेक्नीशियन को, तमाम लोगों को ये सम्मानित कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सबकी टैलेंट की झलक हम देख रहे हैं, फिल्मी झलक हम देख रहे हैं, और अवार्ड और रिवार्ड मिलते रहने चाहिए। इससे हर बंदे को, हर कलाकार को, हर टेक्नीशियन को एक जोश मिलता है, एक मौज मिलती है। तो आज के ज़माने में जोश और मौज हमें डाउनलोड करना पड़ता है, मुझे तक खुशी की बात है। और तमाम कलाकारों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। ऐसे ही फंक्शन चलते रहने चाहिए, क्योंकि पूरे बॉलीवुड एक छोटा सा परिवार है। और एक फिल्म हम लोग भी बना रहे हैं, गाली गलौच, जो गाली गलौच चल रहा है उसके खिलाफ है, नहीं तो लगेगा हम फेवर में दे रहे हैं। तो वो कॉमेडी फिल्म है, ज़रूर आप सब आशीर्वाद दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। बिना सुनील पाल के मंच अधूरा लगता है, और आजकल सुनील पाल तो गाना भी गाने लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गाना जो है वो हर इंसान कहीं ना कहीं गुनगुनाता है, क्योंकि गाना जो है लोगों के हर टाइप के इमोशन का एक, कह सकते हैं कि एक मुखिया है। अगर आप खुश हैं तो खुशी में कोई गाना गा रहे हैं, गम है तो गम में कोई गाना गा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जैसे हमारे मनोज तिवारी कहते हैं, ए भैया हम तो इतने बड़े गायक हैं, लेकिन आज फिलहाल बहुत दुखी है भैया, महागायक होने के बावजूद भी बीजेपी ने जो गनवा है यूपी में बाबा, ये गनवा रवि किशन से गवा दिया, और इतना बढ़िया गाना हमने हाथ से गवा दिया। अब उसका डायलॉग हम बोल रहे हैं, जिंदगी चंडवा अब काहे का घमंडवा। बहुत परेशान हो गया भैया, अब हम थक गया हूँ, अब सपा जा रहा हूँ। क्या बात कर रहे, बीजेपी छोड़ दी क्या? नहीं, बॉडी मसाज कहाँ होता है? उनका स्पा में, वहीं जा रहा हूँ भैया। प्यार लोगों से गाने गाते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सर। सर, फिल्मी झलक काफ़ी अच्छा नाम है, और राजा राम जी ने मुझे बुलाया है कि सर आइए आप, और आपका अवार्ड दिया जाएगा। तो मैं ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये पहली बार अवार्ड किया हुआ है। और मैगजीन हमारे पास आती है काफ़ी टाइम से, बहुत अच्छे रिपोर्टर भी है, और काफ़ी मतलब इन्होंने मीडिया प्रेजेंट किया हुआ है, मैगजीन निकालते हैं, काफ़ी लोगों को सहयोग किया है। इसके लिए मैं राजा राम जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारी अभी जो पिक्चर आ रही है टारगेट इंडिया, उसमें भी फुल सहयोग कर रहे हैं राजा राम जी, प्रमोशन भी कर रहे हैं काफ़ी। टारगेट इंडिया कैसी स्टोरी है फिल्म में, उसके लिए क्या कहना? ये सर रियल पुलवामा पे फिल्म बनी थी, जो पुलवामा अटैक हुआ था उस टाइम पे हम पुलवामा में ही थे। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, रियल जवान इसमें दिखेंगे आपको। और इसमें 54 बटालियन में जो लोग शहीद हुए थे वो लोग भी इस फिल्म में नजर आएंगे। तो आपका किस तरह का रोल है फिल्म में? सर, इसमें एक मैं बीएसएफ का कमांडर बना हूँ, बीएसएफ ऑफिसर बना हूँ, प्रेम सिंह नाम है। और बहुत अच्छा लगा रियल आर्मी के साथ रह के। मैं कम से कम 5 साल से उनके साथ टोटल पूरे 6 कंट्री में शूटिंग की अभी तक इसकी। और
22 अप्रैल को पिक्चर रिलीज है। आप क्या कहना चाहोगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि विजय सर की जो फिल्म है काफ़ी धमाल मचाए, काफ़ी अच्छी फिल्म है, टारगेट इंडिया फिल्म। इसमें मैंने भी एज अ रिपोर्टर मैंने काम किया, एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है। काफ़ी अच्छी फिल्म है, काफ़ी अच्छा लगा टीम के साथ काम करके मुझे। और विजय सक्सेना जी को तो काफ़ी टाइम से सब लोग जानते हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं जो कि टीम के साथ काम बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे विजय सक्सेना जी के साथ काम करके। कहना चाहोगे आपको अवार्ड मिला है, अपने बारे में क्या बताना चाहोगे, क्या करते हो? पवन देवानंद मिश्रा। सबसे पहले मैं फिल्मी झलक का और राजाराम सर जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे बतौर एक्टर अवार्ड दिया और इसके लिए मैं पूरी टीम को, पूरे मीडिया को, जितने हमारे पार्टनर हैं यहाँ पे सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और राजाराम सर जी के साथ मैं पिछले 6-7 सालों से जुड़ा हूँ और उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। और मैं कुछ महीने पहले मैंने एक फिल्म की थी महादेव फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले, जिसका नाम था नशा, और आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। उसके पहले मैं कई सीरियल वगैरह करते आ रहा हूँ छोटे मोटे कैरेक्टर में, और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बड़ा करूँ। इसके लिए मैं सर का साथ कभी नहीं छोड़ने वाला, और सर का साथ मेरे साथ अगर रहेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे ऐसे ट्रॉफी हर बार हर साल मिलेगा। इसके लिए मैं सर का धन्यवाद देना चाहूँगा और फिल्मी झलक का थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, और मैं सबसे ज़्यादा मेरी पूरी टीम को और ख़ास करके किशन यादव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने मिलकर वो फिल्म इतनी अच्छी बनाई कि बहुत अच्छी चली वो। और कानून के खिलाड़ी, और वो फिल्म बहुत बढ़िया चली और अभी भी चल रही है। और हम सबकी मेहनत मतलब है कि बहुत अच्छा रंग लाई है। और ख़ास करके मैं राजाराम जी को धन्यवाद दूंगा जो मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ तक बुलाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पीछे जो हमारा पोस्टर लगा है फिल्म भीगे होठ तेरे, जिसके अभी हमने शूटिंग कंप्लीट की जस्ट 15 दिन हुए जोधपुर में, और बड़े कास्ट की फिल्म है जिसमें हेमंत दा भी काम करे, हेमंत विरजे भी, और ये हमारे निखिल साहब है जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया है, इनके बेटे ने, और बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है। और जल्द से जल्द मई में हम लोग उसको रिलीज़ का प्लान कर रहे हैं। इसके साथ ही भी हम लोग की 2 फिल्म का मुहूर्त अभी बॉम्बे में हुआ है। एक का नाम है मास्टरमाइंड, और एक दूसरी फिल्म का नाम है फिर आई 31st नाइट, जिसकी 11 अप्रैल से शूटिंग होने जा रही है। राजाराम की इस अवार्ड के लिए क्या कहना चाहेंगे? राजाराम जी ने बहुत अच्छा काम किया है ये अवार्ड देकर, क्योंकि इतने जल्दी अवार्ड्स किसी को मिलते नहीं है, बट ये हमारा लक है कि हम लोगों को इतने कम समय में इतना अच्छा अवार्ड मिला, इसलिए हम बहुत खुशी हैं, हमें बहुत खुशी है। हम चाहते हैं राजाराम जी ऐसे अवार्ड करते जाए और सबको ऐसी खुशी का मौका दें। क्या शुभकामनाएं हैं राजाराम जी के लिए और क्या कहना चाहेंगे? हमारी ये कामना है सर वो ज़्यादा से ज़्यादा है ना, राजाराम जी जो ये प्रोग्राम कराया बहुत ही अच्छा है, एक अच्छा संदेश गया फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए, है ना। जो भी काम किया, जो कलाकार है जितने भी है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और इस भीगे होठ तेरे का मेरे बच्चा नितिन चावरिया ने जो निर्माण किया है, और उनके निर्देशक श्री निकी बत्रा साहब है, जो बहुत ही अच्छा काम किया है, निर्देशन इन्होंने दिया है, और जितने भी कलाकार थे उन्होंने बहुत ही अच्छा सहयोग किया है और बहुत अच्छा काम किया है। धन्यवाद। So hi, Lisa. Yeah, hi. My name is Twinkle Singh Kumar, and I'm a model by profession. And now I started working on acting as well. So I just got a chance from Rajaram sir today to perform on a stage. That this platform is basically for India's award happening. So I just get the opportunity to show my talent, one of my you can say a dance talent. So I've shown that, and I hope so that people like my dance and my performance. So thank you so much, and thank you for the people who have come here, who has given me the time to at least to just allow me to perform on this platform. So thank you so much, and you all come here. और जब परफॉर्म कर रही थी आप तो काफी लोगों के मतलब आपके नहीं सांसें भी थम गई थी आप लोग परफॉर्म कैसा? In that case, I feel grateful that I am giving them a feeling by my profession that they are really loving my my performance. So I am very humble for those people who love my performance.
थैंक यू सो मच। मैं नई मुंबई कलमबोली से ब्राह्मण समाज से हूँ जुड़ी हुई, और मैं राजा राम सर जी का धन्यवाद करती हूँ। फिल्मी झलक जो थी मैं यहाँ इस मंच पर मुझे आने के लिए धन्यवाद। मैंने 2-3 पहले भी शो किया है, और फिल्मी स्टाइलों को जो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ सब लोग से, कि उन्होंने मुझे चुना और इस लायक बनाया, मुझे ये अवार्ड देके मैं उनका सबसे ज़्यादा गुजार हूँ। थैंक यू बोलना चाहता हूँ उनको, और बस आगे देखते हैं और क्या क्या है। तो सबके लिए थैंक यू। कहना चाहेंगे जैसा कि हम बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे इस फिल्मी झलक अवार्ड की, सो आज फाइनली बहुत अच्छा हुआ है, और हम देख रहे होंगे हम थके थके नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसकी काफ़ी दिनों से तैयारी में लगे हुए थे हम, और आज फाइनली ये बहुत अच्छा हुआ, सक्सेस हुआ है। और इस फिल्मी झलक को मैं थैंक्स करता हूँ, और राजाराम सर को भी थैंक्स करता हूँ, और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से यहाँ तक हम पहुँचे, और इससे बेहतर होता रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड? मैं एक्टर राज चौबे एंड प्रदीप चौबे, मैंने पहले बहुत सारी फिल्में भी किया, और मैं सबसे पहले फिल्मों के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। फिल्म बनानी आम बात है, लेकिन फिल्म रिलीज के लिए बहुत बड़ी बात है। फिल्म तो रोज़ बनती है, लेकिन रिलीज रोज़ नहीं होती है। तो बहुत सारे ऐसे मैंने फिल्में किया बड़े पर्दे पर भी, जैसे इनके इंडिया मूवी किया था, बहुत बड़ी फिल्म थी जैसे जौन किसानों पे, और वो भी रिलीज़ नहीं हो पाई। लेकिन अभी तो आज फिल्मी झलक के अवसर पे हम एक जो अवार्ड शो हुआ उस पर तो हम बहुत खुश थे, बहुत अच्छा लगा। हम लोग ऑर्गेनाइजर भी थे, प्लस सेक्टर के रूप में भी थे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा सेड हुए हैं, उसकी वजह से हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी ही टीम है, कहेंगे तो थोड़ा सा तकलीफ होगी, बाकी और कोई बात नहीं है। सेट के मतलब यही हुआ कि और आपको बताना चाहेंगे कि आज के शो की जो एंकर थी उनसे हम आपको मिलाएंगे। मैम प्लीज़ आइए मैम, आइए। थैंक यू। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड शो के बारे में, जो बहुत खूबसूरत आपने प्रस्तुति की है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे देखिए, सामने कैमरा बंद है, मैम यहाँ पे मैडम वो कैमरा बंद है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये अवार्ड शो सिर्फ मीडिया के लिए भी रखा गया है। आज मीडिया को भी अवार्ड दिया गया है। बहुत कम इवेंट्स में ऐसा होता है कि मीडिया को भी अवार्ड मिले, क्योंकि मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी आप तक पहुँच चुके हैं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ कैमरा देख रहे हैं, कैमरा के पीछे के जो लोग हैं, जो मीडिया और जो हमारे इंटरव्यूज लेते हैं, जो आप तक, जो आप लोग घर पे बैठ के हम लोग को देख रहे हो, वो इनकी बदौलत है। तो मीडिया वालों के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू राजा राम जी, थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ फिल्मी झलक, एंड दैट्स अबाउट इट। थैंक यू। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद मेरी इस पूरी टीम को, जिस टीम ने यहाँ पर मुझे इतना सहयोग दिया, और आप लोगों का सहयोग है, और तमाम उन कलाकारों का सहयोग है जो इस मंच पर आए और जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये जो हमारा अवार्ड शो है, ये कंटिन्यू एक मेला बन करके उभरेगा, और इसको मैं प्रत्येक साल बड़े भव्यमय तरीके से करूँगा, और आप लोगों को साथ लेकर के चलूँगा, और आप लोग भी मेरे साथ रहेंगे। और जो रही बात कि ये प्रोग्राम कैसा हुआ, तो इसमें मेरी पूरी टीम है, उसमें मेरे साथ अनुभवी लोग हैं, और कुछ लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं, कुछ कारपोरेट क्षेत्र से जुड़े हैं, और सारे अधिकतर फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं। मैं उनसे आशा करता हूं कि वो लोग बखूबी जानते हैं कि ये काम कितना अच्छा होता है, और बेहतर इस काम की ओर लगे हुए रहते हैं। कितने लोगों को अवार्ड दिया गया और किस किस कैटेगरी में दिया गया? इसमें अवार्ड का जहाँ तक बात है, तो तमाम लोगों को अवार्ड मैंने, पेशेवर लोग जो फिल्म से जुड़े हुए लोग थे, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ फिल्मों के प्रति समर्पित कर दी, और जो फिल्मों के लिए गांव से निकले थे तो एक मुकाम बनाया उन्होंने, वही लोगों को दिया। और आज वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री का स्ट्रगल होता है, प्रत्येक दिन होता है, प्रत्येक सुबह को होता है, लेकिन उन लोगों को भी अवार्ड दिया हमने। और इसके लिए हमारी ज्यूरी कमेटी ने पूरे लोगों का सर्वे किया, सर्च किया, और उनको हमने अवार्ड दिया। वेरी गुड। और इसके बाद क्या कुछ होने वाला है, और कितना चैलेंजेस रहा ये अवार्ड करना? अवार्ड करना चैलेंज क्या है, बेसिकली मैं मीडिया क्षेत्र से जुड़ा हूं, और आप लोग तो जानते हैं कि मीडिया में, और मेरे साथी हैं सब लोग, और मैं करता रहता हूं। ये तो चैलेंज तो नहीं कहूँगा मैं, और प्रत्येक दिन चैलेंज तो होता ही है। पर जहां तक बात रही कि हम इसको
एडिशन की बात करते हैं या कितना इसमें आपने जो पूछा कि कैसा हम इसको करना चाहेंगे आगे, तो इसको हम एक बेहतर प्लेटफॉर्म और देंगे और करते रहेंगे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ेंगे और इसको पूरे भारत में करेंगे। और अभी हम एक फैशन शो करेंगे जून माह में, जल्दी बड़े से होटल में वो फैशन शो होगा बड़े, जिसमें भारत के तमाम राज्यों की लड़कियों को, लड़कों को, मॉडलों को मौका दिया जाएगा। वो इस फैशन शो का आयोजन हम जल्दी करेंगे। फिल्मी झलक क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और क्या करता है फिल्मी झलक? फिल्मी झलक एक ट्रेड गाइड मैगजीन और राजनीतिक घटनाक्रम पर एक मैगजीन है और वो पब्लिश मुंबई से प्रकाशित होती है और उसमें बुद्धिजीवी अनुभवी लोगों की एक बहुत बड़ी टीम जुड़ी हुई है और तमाम लोग जो जिनके जीवन में जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है वो लोग हमसे जुड़े हैं, वो लोग लिखते रहते हैं। तो मैं उन लोगों के साथ हमेशा उनके संपर्क में रहता हूं। तो वो लोग एक दूसरे के बारे में बेहतर से बेहतर आर्टिकल को लिखते हैं और इंटरव्यू लिखते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों को स्पेस देता हूं जो लोग इस स्ट्रगल में और इस मुंबई के महासमर में, महानगर में जो घर से आते हैं और जिनको कुछ करने की इच्छा है, तो मैं उनका एक हमराही बन करके उनके साथ कदम से कदम चलता है। आज बहुत सारे अवार्ड थे और उसमें से एक आपका था जो बहुत ग्रैंड सक्सेस रहा, उसके लिए क्या कहना चाहिए? बस ग्रैंड सक्सेस यही है कि आप लोगों का प्यार है और इन पूरी तमाम साथियों का प्यार है जो ये आयोजन वाले लोग हैं। और सबसे पहले यहाँ मेरे मित्र या ये कहें कि हमारे बहुत बड़े एक्टर रमेश गोयल जी हैं, उन्होंने भी जिनका हमारे साथ जो शुरू से जुड़े रहे, जब हमने इसका 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो वो बार बार आए। तनुश्री जी हैं, रमेश जुगलान जी हैं, राज चौबे जी हैं, पवन जी हैं, ललित शर्मा जी हैं, परवीन बारिया जी हैं, मंजू जी हैं, वे तमाम हैं। और महेंद्र अत्री जी हैं जो इस प्रोग्राम में आए हैं, जिन्होंने हमको बार बार मेरी मीडिया टीम को कॉन्फ्रेंस को जिन्होंने बराबर पर्दे पे लाया है या मीडिया लोगों के सामने तक पहुंचाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का भी कहना चाहूँगा। और अखिलेश के साथ साथ अखिलेश जी तो एक अवार्ड शो भी करते हैं और बहुत अच्छा अवार्ड शो करते हैं, ऐसा नहीं है, और करना भी चाहिए, मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। और राहुल जी, ये रोहित भाई हैं और मेरे मित्र प्रमोद जी हैं और दूसरे संतोष जी हैं। तो तमाम लोग हैं, सभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे कोई नहीं है नौसिखिया कोई नहीं है, बहुत अनुभवी लोग हैं। सब जब समझते हैं कि यदि कोई बोलता है कि हमें अवार्ड नहीं देता तो अपनी खीस को पूरी तरह से निकालता है, पर अवार्ड कैसा दिया जाता है वो खुद जानना चाहिए, उसे सोचना समझना चाहिए कि मेरा क्या योगदान है। इसके लिए अपना भी एक योगदान होता है कि ठीक है, तुमने यदि उस क्षेत्र के लिए योगदान दिया है, आ जाओ और हल्की पब्लिसिटी पालो, तो किसी को बदनाम करो तो उससे पब्लिसिटी नहीं मिलती। उससे क्या होता है, अपना अनुभव घटता है, अपने आप तजुर्बेदार होकर के बाहर हो जाते हैं टीम से। कोई उनको मैं नहीं बुलाऊंगा, दूसरा नहीं बुलाएगा। इसलिए यदि यहाँ किसी का नाम नहीं कर सकते तो बदनाम करने के तो हम राय बिल्कुल मत बनिए। बस चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। फिल्मी झलक जो फिल्मी कलाकारों को दिया गया, उसमें से आप एक सर्वश्रेष्ठ हैं जो आपने 40 साल बॉलीवुड को दिए और उसको देखते हुए आज फिल्मी झलक से आपको सम्मानित किया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्मी झलक और एंटायर टीम को? जी नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। मुझे इस लाइन में काम करते करते एज एन एक्टर यानी कैमरा फेस करते करते 47 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे इस लाइन का बड़ा एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं इस अवार्ड के बारे में एक ही बात बोलूँगा, कोई भी अवार्ड से, ये तो फिल्मी झलक का अवार्ड है, बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड है, लेकिन अवार्ड कैसा भी हो, अवार्ड अवार्ड ही है। आज मैं तो गदगद हो गया हूँ कि मुझे फिल्मी झलक ने अवार्ड दिया है। श्री राजाराम सिंह जी जो मेरे साथ अभी खड़े हुए हैं, यही इसके संयोजक हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, मालिक हैं, इन्होंने मुझे बुलाया, अवार्ड दिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अवार्ड बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जो लोग अवार्ड की वैल्यू नहीं समझते उनको बाद में पछताना पड़ेगा। अवार्ड हमको कहना चाहिए सपोर्ट करता है हमारे मकसद में, हमारे टारगेट में, कि आज हमको अवार्ड मिला है तो कल और दूसरा अवार्ड मिलेगा, फिर तीसरा अवार्ड मिलेगा। लेकिन जो अवार्ड की इज़्ज़त नहीं करते हैं वो बहुत पछताएंगे आगे चल के। मुझे मालूम है कि 47 साल में मुझे कितने अवार्ड मिले हैं, उंगलियों पर गिन सकता हूँ मैं। अवार्ड मिलना कोई मजाक नहीं है। अवार्ड की इज़्ज़त करो और जो अवार्ड दे रहा है उसकी इज़्ज़त करो, और सब जनता जनार्दन की उम्मीद करो कि आपको जनता जनार्दन ने इस लायक बनाया है कि आपको अवार्ड मिल रहा है। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए
पूरी जनता जनार्दन का, राजा राम जी का शुक्रिया अदा करते हुए इतना ही कहूँगा, अवार्ड का महत्व समझिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। सबसे मुझे आशीर्वाद चाहिए। मैं छोटा सा कलाकार हूँ और मैं इस तरह से काम करता रहना चाहता हूँ। जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं एज एन एक्टर ही काम करना चाहता हूँ। मैं कभी रिटायर नहीं होना चाहता। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद। अवार्ड मिला है, जरा दिखाएंगे कैसा अवार्ड और किस बात के लिए आपको अवार्ड दिया गया, कितनी खुशी हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? सर मैं राजी चौरे और बॉलीवुड में काफ़ी लंबे टाइम से स्ट्रगल करती हूँ और हम सब लोग जानते हैं कि ये जो अवार्ड है हर किसी के बस की बात नहीं है और हम लोगों को राजा राम सर जी के द्वारा ये अवार्ड मिला, ये हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बात है सर। और मैं चाहूँगी कि हर स्ट्रगल व्यक्ति इस अवार्ड को पाना चाहता है और हमको ये मिला, इसके लिए मैं राजा राम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और सर मैं मतलब मॉडल भी हूँ, देन एक्टर भी हूँ। ओके, ये ड्रेस के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा एक्चुअली में सर ये जो ड्रेस है हर कोई चाहता है, बॉलीवुड में जो भी अवार्ड लेने आता है वो चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा दिखूँ। हाँ जी, हाँ जी। और सारे लोगों का इम्प्रेशन हम पे बने, तो बस इसीलिए सर, और कुछ नहीं सर। थैंक यू सर। चलिए अपना परिचय दीजिए और आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम रीत पुनिया है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मुझे ये अवार्ड बेस्ट एक्टर एंड मॉडल के तौर पे मिला है और फिल्म म्यूजिक के थ्रू राजाराम जी ने हमें ये पुरस्कार दिया है, तो मैं उनको तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मेरी मेहनत ये है, मैंने सामने लेके आई है आज मुझे, और मैं काफ़ी ये बुलंदियों से आगे निकला हूँ और चाहता हूँ कि ऐसे ही मुझे अवार्ड मिलते रहे। थैंक यू। या इट्स अ वेरी नाइस अवार्ड, फिल्मी झलक, और इनकी खुद की मैगजीन है एंड दे प्रमोट पीपल थ्रू मैगजीन एंड दे प्रमोट सो मेनी आर्टिस्ट, सो मेनी पीपल कम टू देम so that they get proper publicity. And well, I worked in a movie called Bhige Hot Tere, which we just completed, and second movie again we are doing with Nicky sir, and our movie is a triangle love story, two actors and one actor. And what happens, like when the love takes a place of a passion, and not only just passion, when the person goes beyond the limit, what happens, that's the story is all about. So like I played positive role in that, and one more actress called Himangini, she played negative, and like it's a triangle love story, and yeah, and I really enjoyed it working with Nicky sir. Bhige Hot Tere ka western look hai because I played supermodel in the film, so like yes. भीगे होट एक सॉन्ग पहले भी इमरान हाशमी प्रेजेंट कर चुके थे। Bhige Hot Tere was a Bhige Hot Tere was a song. Bhige Hot Tere Pyasa Dil Mera. It was a song of Imran Hashmi, but this is a film, of course, and he's an actor. Yeah. He's my actor in the film, Pankaj. Hi guys. क्या कुछ कहना चाहोगे इस फिल्म को लेके? हमारी मूवी का नाम है, चल रहा है ये? ओके, हमारी मूवी का नाम है भीगे होठ तेरे। बहुत अमेजिंग मूवी है, प्लीज़ देखिएगा। बहुत जल्दी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होगी। अभी भी हम बताना नहीं चाहेंगे कौन से प्लेटफॉर्म पे कब डेट्स हैं, वो सब आएगा। ये मेरी लीड एक्टर्स है, तो हमारी मूवी एक कुछ क्या बताना चाहेंगे? It's a triangle love story. ऑल लव स्टोरी और सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में, प्लीज़ देखिएगा। नाम है, मतलब वो नाम से भी लोग बहुत सारी चीजें दिमाग राइट नहीं ऐसा कुछ नहीं है। किस तरह का मतलब इसमें ये रोमांस है, बिल्कुल इस मूवी में रोमांस प्यार दिखाया गया है। हाँ, इट्स लाइक फैमिली मूवी है। कभी तक आने वाला है अभी कुछ नहीं बता सकते कि कब आने वाला कब नहीं, वो डेट्स आएंगे बहुत जल्द, और बहुत जल्द आपको पता चलेगा। Thanks. Thank you.